प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के उस पवित्र उपदेश को स्मरण कर रहे हैं जो उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व दिया था, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। वह उपदेश केवल धार्मिक प्रवचन नहीं था, वह एक जीवन पथ था, दुख से मुक्ति का, अज्ञान से ज्ञान का और मोह से मोक्ष का मार्ग। भगवान बुद्ध का जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश है। राजमहल की विलासिता को छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा तो उन्हें इस जीवन की क्षणभंगुरता का बोध हुआ। उन्होंने जाना कि संसार दुखमय है, सर्वम दुखम, चतुरार्य सत्य, दुख की समझ। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में चतुरार्य सत्य का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य हैं। दुहक, जीवन में दुहक है। जन्म लेना दुख है, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु दुख है। प्रियजनों से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। दुहक का कारण, इस दुख का कारण है तृष्णा। यह तृष्णा इच्छाओं की, भोग की, अस्तित्व की और अनस्तित्व की होती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करते हैं, हम दुख की ओर बढ़ते हैं। दुख की निवृत्ति, दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा का अंत होता है, तब दुख भी समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण है, आत्मा की पूर्ण शांति। दुख से मुक्ति का मार्ग। इस मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग, मोक्ष की सीढ़ियां। यह 8 अंगों वाला मार्ग है जो व्यक्ति को दुख से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, सत्य को जैसा है वैसा देखना। मोह, भ्रम और अज्ञान से दूर होकर यथार्थ को स्वीकार करना। सम्यक संकल्प, हिंसा, द्वेष और आसक्ति से दूर रहकर करुणा, प्रेम और वैराग्य का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, असत्य, कटु, निंदात्मक और व्यर्थ वाणी से बचकर मधुर, सत्य और हितकारी वाणी बोलना। सम्यक कर्म, हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे कर्मों से बचना और शीलयुक्त आचरण करना। सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन करना जिसमें किसी प्राणी को हानि न पहुंचे, जैसे कि अहिंसक व्यवसाय। सम्यक प्रयास, चित्त में उत्पन्न होने वाले अशुभ विचारों को हटाना और शुभ विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना, मन, शरीर, भावनाओं और धारणाओं का निरंतर निरीक्षण। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से चित्त को स्थिर और निर्मल बनाना। करुणा और मैत्री, बुद्ध का हृदय। बुद्ध का धर्म केवल आत्मकल्याण का नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग है। उन्होंने करुणा को धर्म का मूल बताया। जब एक भिक्षु ने उनसे पूछा, भगवान, क्या करुणा ही धर्म है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, करुणा केवल धर्म का भाग नहीं है, यह संपूर्ण धर्म है। उन्होंने मैत्री भाव का अभ्यास सिखाया, जहां हम हर प्राणी के प्रति यह भावना रखते हैं, सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों, शांत हों। यही बौद्ध ध्यान की आधारशिला है, मैत्री भावना। स्वयं पर निर्भर रहो, अपदीपो भव। बुद्ध का एक अद्भुत वचन है, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है अंधकार को दूर करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की प्रतीक्षा मत करो। ज्ञान का प्रकाश स्वयं अपने भीतर खोजो। स्वयं पर निर्भर रहो, स्वयं को जानो। उन्होंने ईश्वर या चमत्कारों में विश्वास करने की अपेक्षा कर्म पर बल दिया। उन्होंने कहा, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, न कोई देवता, न कोई गुरु। तुम स्वयं अपने मुक्तिदाता हो। बुद्ध की शिक्षा आज भी क्यों प्रासंगिक है? आज जब संसार में हिंसा, द्वेष, असहिष्णुता और मानसिक अशांति बढ़ रही है, तब भगवान बुद्ध का संदेश और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने जो मार्ग दिखाया वह वैज्ञानिक है, परीक्षण पर आधारित, अनुभूति पर आधारित। उन्होंने कहा, मेरे वचनों को अंधश्रद्धा से मत मानो। जैसे सोना घिसकर, काटकर, जलाकर परखा जाता है, वैसे ही मेरी बातों को अपने अनुभव से परखो। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं, मन की चंचलता को ध्यान से नियंत्रित किया जा सकता है। करुणा ही सच्ची शक्ति है। लोभ, मोह और अहंकार से मुक्ति ही जीवन की पूर्णता है। उपसंहार, भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने एक मार्ग दिखाया, धम्म।
यह धम्म आचरण का, अनुशासन का और आत्मजागरण का मार्ग है। वह केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, आम जन के लिए भी था। वह कहते थे, सत्य की राह सरल नहीं, लेकिन एक बार उस पर चल पड़े तो दुख का कोई वश नहीं चलता। आज हम सभी यदि अपने जीवन में थोड़ी भी बुद्ध की शिक्षाओं को उतार सकें, सत्य को स्वीकारना, करुणा को अपनाना और आत्मनिरीक्षण करना, तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और आनंदमय हो सकता है। आइए बुद्ध के वचनों को जीवन में उतारें और अपने भीतर के दीप को प्रकाशित करें। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।